HTML क्या है? तो HTML की फुल फॉर्म आती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML का जो यूज़ होता है वो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। हमने कल भी बात की थी, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि जो वेब पेजेस होते हैं वो HTML के अंदर बनाए जाते हैं। तो HTML के अंदर जो पेज बनता है उसको ही हम वेब पेज के नाम से जानते हैं, और वही वेब पेज हमारे वर्ल्ड वाइड वेब पे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। और HTTP हमें फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करने में, या फिर बोल सकते हैं HTML फ़ाइलों को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। HTML जो है वो पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। देखो, लैंग्वेज बहुत सारी है जो वेबसाइट डेवलपमेंट में यूज़ होती है, पर जो उसकी मेन या फिर कोर लैंग्वेज है जिसके बिना दूसरी लैंग्वेज काम ही नहीं कर सकती है, वो HTML है। HTML है तो दूसरी लैंग्वेज है, क्योंकि HTML जो है बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। जो स्ट्रक्चर होता है पेज का वो HTML में ही डिफाइन किया जाता है, और अगर HTML यूज़ ना की जाए तो कोई भी वेब पेज बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसके अलावा HTML टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो HTML क्या डिसाइड करता है? HTML बताता है हमारे वेब ब्राउज़र को कि कौन सा टेक्स्ट कैसे दिखाना है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि टिम ने जो है वो कुछ कीवर्ड्स बनाए थे, जिसको मैंने आपको बताया था कि उसको हम टैग बोलते हैं। तो HTML नॉर्मली टैग पे काम करती है। HTML के अंदर क्या है? HTML के अंदर टैग्स होते हैं, है ना। और उस टैग से ही हम जो है अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, है ना। बोल्ड करना, इटैलिक करना, हर चीज़ के लिए क्या बनाई गई है? टैग है हमारे पास। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि HTML जो है वो हमारे वेब ब्राउज़र को बताता है कि कौन सा कंटेंट, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सा डाटा किस तरह का दिखाना है, क्या उसकी अलाइनमेंट रखनी है, क्या उसका कलर रखना है, वो सारी चीज़ें HTML ही बताता है हमारे वेब ब्राउज़र को, और वेब ब्राउज़र उसी हिसाब से चीज़ों को दिखाने का काम करता है। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा बात कर लें मार्कअप लैंग्वेज के बारे में कि मार्कअप लैंग्वेज बोला किसको जाता है। मार्कअप हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ही ज़रूर आता है कि मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है। तो देखिए, मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम दैट यूजेस टैग और कोड्स टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। मतलब मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को ये बता सकते हैं कि वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, कैसे डाटा उसके अंदर दिखाया जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ दिखाई जाएगी। दीज टैग्स define the structure and present of content, making it easier to computer and software to understand and display information correctly। तो कोई भी डेटा अगर आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है, देखो पहले HTML से पहले जो है SGML एक लैंग्वेज आती थी। SGML से ही हमारी HTML निकली, क्योंकि SGML जो कंसेप्ट है वो भी टैग्स बेस्ड था, उसमें टैग वगैरह बनाई जाती थी। उसी तरह से HTML भी उसी पे ही बेस है पूरा का पूरा। तो पहले अगर हमने कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करना है इंटरनेट पे तो SGML डॉक्यूमेंट बनाया जाता था, और उसके थ्रू जब उसको नेटवर्क के थ्रू एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता था तो वो पेज का स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन करता था। ठीक है। कहने का मतलब ये है, उसमें स्ट्रक्चर तो डिफाइन होता था कि कौन चीज़ कहाँ और कैसे दिखानी है, पर उसमें कलर वगैरह का कोई वो नहीं था कि आप कलर चेंज कर लो या फिर आप बोल्ड कर लो, आप इटैलिक कर लो। डाटा वहाँ पे भी प्लेन टेक्स्ट में जाता था, पर ये होता था कि उसमें थोड़ा सा पैराग्राफ के बीच में डिस्टेंस देना, कहाँ से शुरू करना कहाँ ख़त्म करना, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर थी। पर उसमें हम किसी भी तरह का कोई भी कलरफुल टेक्स्ट नहीं भेज पाते थे। तो उसी से ही एक्सट्रैक्ट होके आप बोल सकते हो कि HTML को टीम ने निकाला था और बनाया था इस लैंग्वेज को। ठीक है। तो मार्कअप लैंग्वेज एक सिस्टम होती है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट को उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो सभी कंप्यूटर में एक जैसा प्रेजेंट किया जा सके। SGML उसका एग्जाम्पल है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं HTML वो भी उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें HTML के कौन कौन से वर्जन आए हैं, देखो जैसे कि आपको पता है 1989 के अंदर वर्ल्ड वाइड वेव के ऊपर टिम बर्नर्स-ली ने काम किया, तो उन्होंने उसी टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करना पड़ा, जैसे कि डब्ल्यू तो था ही, आपका वेब ब्राउज़र हो गया, वेब पेजेस बनाया, तो इसी बीच उन्होंने HTML को भी बनाया था। पर बात करें इसको अगर पब्लिकली क्या कब रिलीज़ किया गया, तो HTML का फर्स्ट वर्जन जो है वो 1993 में रिलीज़ किया गया था पब्लिकली, जो सभी ने यूज़ किया। उसके बाद जो है HTML 2.0 आया, जो कि 1995 के अंदर रिलीज़ किया गया था। इसके बाद HTML 3.2 आया, जो कि 1997 में आया, और उसके बाद HTML 4.1 या फिर 4 आया, जो कि 1999 में आया था। इसके अलावा एक और HTML का वर्जन रिलीज़ किया गया जो था XHTML। तो एग्जैक्ट HTML जो था वो भी HTML की तरह था, पर उसका पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है। इसके अलावा फिर HTML5 आया 2014 के अंदर। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML का वो 5, मतलब HTML5 ही चल रहा है, या फिर HTML5.2 चल रहा है, और बाकी इसके बहुत सारे स्टैंडर्ड जो है वो बन चुके हैं आज की डेट में। पर अभी जो अगर आपसे कोई पूछा जाता है या आपसे कोई पूछ रहा है कि HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, तो HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 चल रहा है, ठीक है। अब किसी के दिमाग में हो सकता है ऐसा चल रहा हो कि ये HTML1 2 3 इन सब में डिफरेंस क्या है। तो देखो HTML1 से लेकर HTML5 में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर मैं नॉर्मल सा डिफरेंस बताऊँ आपको, तो जैसे कि हमने देखा था कि HTML के अंदर टैग्स होती है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था HTML के अंदर टैग होती है। अब होता है क्या है कि जैसे HTML1 आया तो उसके अंदर जो टैग्स थी वो कम थी, HTML2 में थोड़ी ज़्यादा आ गई, कुछ नए फीचर आ गए, कुछ नए एट्रीब्यूट्स आ गए। ऐसे ऐसे करते करते HTML5 में काफ़ी सारे नए टैग्स, काफ़ी उनकी अच्छे एट्रीब्यूट ऐड किए गए हैं, जो उसको और ज़्यादा रिलायबल और पावरफुल बनाती है, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी टैग्स कब कब आई थी, कौन कौन सी टैग में वर्जन में रिलीज़ की गई थी। फिलहाल चलते हैं आगे और देखते हैं टैग इन HTML। अब टैग होती क्या है HTML में, हम टैग के बारे में बात कर रहे हैं कि HTML1 से लेकर HTML5 में जो डिफरेंस आता है वो टैग्स का आता है, ठीक है। तो टैग होती क्या है HTML के अंदर, क्या है टैग। तो देखो, इन HTML अ टैग इज़ अ कोर कंपोनेंट यूज टू स्ट्रक्चर एंड डिफाइन कंटेंट विद इन अ वेब पेज। तो जैसे कि हमें पता है HTML का यूज़ जो है वो वेब पेज को बनाने के लिए किया जाता है। तो वेब पेज जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अब HTML में बनते हैं, ठीक है, HTML में बनते हैं, पर HTML में कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ तो मेरे पास लैंग्वेज होगी। मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है, मैंने इंग्लिश में कुछ लिखना है, तो अगर मैं इंग्लिश में लिखने जाऊँ तो लिखूँगा क्या मैं। तो हमारे पास इंग्लिश में क्या है, A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट्स है, उनको यूज़ करके ही हम कुछ लिख सकते हैं, है ना, अगर हम इंग्लिश की बात करें। तो ऐसा तो है नहीं कि इंग्लिश मैंने बोल दिया तो इंग्लिश में ही सब कुछ चलेगा, या मान लो इंग्लिश जो वर्ड है उसी से सब कुछ होने वाला है। तो इंग्लिश इज जस्ट अ टाइटल, ठीक है। वैसे ही HTML भी एक टाइटल है। तो HTML के अंदर क्या है, टैग्स है। जैसे कि इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स है, वैसे HTML के अंदर क्या है, टैग्स है। बस फ़र्क इतना है कि आपकी इंग्लिश के अंदर जो है वो लिमिटेड अल्फ़ाबेट्स है, यहाँ पे जो HTML में टैग्स होती है वो कभी अप एंड कभी डाउन होती रहती है, मतलब नई नई टैग जो है वो आती रहती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। तो HTML में जो टैग्स होती है वो वेब पेज का स्ट्रक्चर या फिर वेब पेज को बनाने में यूज़ की जाती है। पेज में कौन सी चीज़ कहाँ और कैसे दिखाई जाएगी, ये हमारा HTML की जो टैग है वही डिसाइड करती है, ठीक है। टैग्स आर स्पेशल कीवर्ड्स, है ना, इंक्लोज्ड इन अ एंगुलर ब्रैकेट। आपको बताया गया था कि जो टैग्स होती है वो एक तरह के स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। और वो जो कीवर्ड्स होते हैं उनको अलग कैसे किया जाता है, तो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि जो टैग्स होती है उसको एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है ना। अगर कोई भी चीज़ एंगुलर ब्रैकेट में लिखी गई होगी तो आपका वेब ब्राउज़र समझ जाएगा कि ये एक HTML की टैग है, और मेरे को इस टैग की जो है वो आउटपुट दिखानी है, इसका इफेक्ट दिखाना है वहाँ पे, है ना। दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू वेब ब्राउज़र ऑन हाउ टू डिस्प्ले कंटेंट ऑन द पेज। पेज पे कैसे कंटेंट को डिस्प्ले करना है वो हमारी टैग जो है वो बताती है वहाँ पे, ठीक है।
इसके अलावा हाउ टू राइट अ टैग, टैग को लिखे कैसे हम लोग, है ना। इन HTML ईच टैग और एलिमेंट, देखो टैग को हम एलिमेंट भी बोलते हैं, तो टैग वर्ड यूज़ हो या एलिमेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि हम बात टैग के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इन HTML each tag has its own set of rule and default behavior that apply to the content it wraps, ठीक है। मीन्स HTML में जो भी टैग्स हम यूज़ करेंगे, हर एक टैग का क्या होगा, अपने कुछ रूल्स होंगे। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं बी टैग को यूज़ करता हूँ, ठीक है। हम जो है बी टैग को यूज़ करते हैं, तो जो बी टैग होती है हमारी, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा समझे हम इसको, तो जो बी टैग होती है हमारी, अगर मैंने मान लो बी टैग शुरू की है, तो बी टैग क्या करेगी, बी टैग जो है वो ये रूल बता रही है कि जो भी टेक्स्ट इसके बाद लिखा जाएगा उसको बोल्ड दिखाना है। तो बी टैग जो है उसका खुद का रूल क्या है कि जब भी उसको लिखा जाएगा, जो भी उसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है, उसके अंदर का मतलब ये हुआ कि जो टैग्स होती है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, बात करेंगे इसके बारे में अभी। तो जो भी हम इसके बीच में लिखेंगे, जो भी कंटेंट हम इसके बीच में लिखेंगे, उसके ऊपर बोल्ड जो है अपना इफेक्ट देगा, उसको बोल्ड दिखाएगा वो। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि हर एक एलिमेंट की खुद के रूल्स होते हैं जो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। इसके अलावा उसके कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर भी होते हैं जो कि कंटेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं, है ना। जैसे कि मान लो अगर हमने कोई हेडिंग लिखनी है, तो हेडिंग के लिए हम लोग H1 यूज़ करते हैं, है ना, H1 यूज़ करते हैं। H1 का मतलब होता है हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 अगर हम यूज़ करेंगे, तो इसका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होगा, अलाइनमेंट लेफ्ट होगी, फॉन्ट टेक्स्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होगा। तो ये क्या है, इनके बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं, या फिर बोल सकते हैं इसके बिहेवियर है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होते हैं। हालांकि उनको बाद में चेंज भी किया जा सकता है, कैसे चेंज किया जाता है उसको हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका है, सबसे पहले हम लिखते हैं टैग का नाम। जो भी टैग हमें यूज़ करनी है, टैग का नाम लिखा जाएगा, बीच में कंटेंट्स लिखा जाएगा जिसके भी ऊपर आपने इस टैग को अप्लाई करना है ना। तो इसमें होता है ऐसा ही है कि अगर आपने कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई करनी है, तो वो चीज़ आपको पहले लिखनी है, मतलब वो टैग आपको पहले लगानी है ताकि वो अपना इफेक्ट किसी कंटेंट के ऊपर डाल सके, ठीक है। इसी तरह से एवरी टैग हैज़ एंड टैग। जो भी टैग्स हम लोग यूज़ करेंगे, मोस्टली हर एक टैग की एंडिंग होगी, मतलब जो टैग शुरू होगी तो उसको क्लोज भी किया जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, मान लो मैंने बोल्ड शुरू किया है, ठीक है, समझना थोड़ा सा ज़रा। मान लो हमने टैग तो बना दी है ना, बी टैग हमने बना दी, और बी टैग मैंने दे दी वेब ब्राउज़र को, है ना, वेब ब्राउज़र को दे दी, और बी के आगे मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र को तो ये तो समझ में आ जाएगा कि भी टैग जो है वो बोल्ड यूज़ की गई है, और जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा है उसको मेरे को बोल्ड दिखाना है। पर क्वेश्चन ये है कि वेब ब्राउज़र को ये कैसे समझ में आए कि मैंने बोल्ड कहाँ तक दिखाना है। मतलब स्टार्टिंग तो लग गई पता कि भाई यहाँ से शुरू करना है बोल्ड, पर एंडिंग कहाँ पे करनी है उसका पता कैसे लगेगा। तो उसका पता लगाने के लिए क्या कंसेप्ट है कि हर एक टैग को क्लोज भी किया जाएगा, जिससे हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो ये समझ पाएगा कि जो ये टैग है इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होनी है, मतलब कहाँ तक उसने अपना इफेक्ट लगातार दिखाना है। एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे ले रखा है, बोल्ड हमने यहाँ शुरू किया और यहाँ पे क्लोज किया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलकम को ही बोल्ड किया जाएगा, इसके बाद कुछ भी लिखा हो, इससे पहले कुछ भी लिखा हो, उस पर कोई भी बोल्ड इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो पूरे पेज पे लगातार बोल्ड अपना इफेक्ट देता रहेगा, क्योंकि वेब ब्राउज़र उसको रोकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया होगा बंद करने के लिए। तो टैग को क्लोज किया जाएगा। क्लोज करने के लिए क्या करना है, जो टैग शुरू किए है वही टैग आपको लास्ट में लिखनी होती है, बस उससे पहले फॉरवर्ड स्लैश आपको लगाना होता है। तो इससे समझ जाएगा हमारा वेब ब्राउज़र कि भाई ये जो टैग है यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ से आगे उसका इफेक्ट नहीं दिखाना है ना। तो जो ये स्टार्टिंग वाली है इसको बोलेंगे स्टार्टिंग टैग, और ये जो वेलकम है ये आपका कंटेंट है, और लास्ट में जो क्लोजिंग की इसको हम एंड टैग या क्लोजिंग टैग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो है टैग लिखने का तरीका कि कैसे टैग को लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक पेज स्ट्रक्चर ऑफ HTML। जब हम पेज बनाएंगे HTML के अंदर, तो उसमें हमें कुछ टैग्स जो है वो पहले लिखने पड़ते हैं, और वो कौन कौन से टैग है उसी को ही हम बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम जो टॉप पे लिखते हैं, देखो अब हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक कि जितनी भी टैग होगी वो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में
लिखी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह जो है एंगुलर ब्रैकेट लगे हुए हैं, है ना। जब हम स्टार्टिंग में HTML को यूज़ करना शुरू करते हैं तो हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कि हम एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे पर क्लोज नहीं करेंगे, या फिर एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे फिर स्पेस दे के कोई टैग को लिखेंगे। तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ध्यान देने पड़ते हैं, ताकि हमसे कोई गलती ना हो और हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए यहाँ पे, है ना। तो देखो सबसे पहली जो टैग हमने यहाँ पे यूज़ की है उसका नाम है नोट डॉक टाइप HTML, ठीक है। ये जो है ये क्या है, इसका क्या यूज़ है, अभी इसको मैं डिफाइन करूँगा। पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डॉक टाइप HTML। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे HTML, फिर हेड, और आप देखोगे तो हेड जो है हमने यहाँ पे क्लोज किया हुआ है यहाँ पे, है ना। और HTML सबसे लास्ट में क्लोज हुआ है, लास्ट में, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे जो टाइटल है वो शुरू हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे हमारी बॉडी टैग शुरू हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है। और आपका HTML यहाँ शुरू हुआ है, सॉरी H1 यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। पैराग्राफ यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो हमने देखा यहाँ पे जितनी भी टैग यूज़ की गई है सभी की ओपनिंग और क्लोजिंग भी है, सिवाय फर्स्ट के, ठीक है, क्योंकि ये कोई टैग ही नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, ये कोई टैग नहीं है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम क्यों यूज़ करते हैं इन सभी चीज़ों को, अगर नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है डॉक टाइप HTML, ठीक है। अच्छा, अब हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी कि जो हमारा पेज होता है या जो वेब पेज हम बनाते हैं उसको कौन पढ़ता है, उसको पढ़ता है हमारा वेब ब्राउज़र, ठीक है। अब हमारा जो वेब ब्राउज़र है जब इस चीज़ को पढ़ेगा, ये जो डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे HTML में और इसको देंगे पढ़ने के लिए वेब ब्राउज़र को, तो वेब ब्राउज़र क्या करेगा, इसकी आउटपुट दिखाएगा, मतलब जो टैग है इनको रीड करेगा, और रीड करने के बाद ये देखेगा कि मेरे को क्या इफेक्ट दिखाना है, वही इफेक्ट आपको ये दिखाएगा, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि जो हमारे पास ये वेब ब्राउज़र है इसको कैसे लगेगा पता कि भाई ये जो पेज है ये HTML 1 में लिखा है, 2 में लिखा है, मतलब HTML का कौन सा वर्जन हमने यूज़ किया है उसके बारे में कैसे पता लगेगा इस वेब ब्राउज़र को। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे ये टैग लिखी है स्टार्टिंग में, या फिर डिक्लेरेशन लिखी है स्टार्टिंग में, जिससे पता लगेगा इसको कि ये कौन से वर्जन में लिखा गया। जो डॉग टाइप है हमारा, ये डॉग टाइप जो है ये HTML5 के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब ये चीज़ लिख दी गई इसका मतलब ये हुआ कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। इसको हमने यहाँ पे 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है द डॉग टाइप HTML इज़ ए डिक्लेरेशन। क्या है ये, डिक्लेरेशन है। डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन HTML5 डॉक्यूमेंट, मतलब जिसमें स्टार्टिंग में ये लग गया है इसका मतलब हुआ कि ये एक HTML5 का डॉक्यूमेंट है, HTML5 में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमने अभी देखा इसमें सबसे पहले जो टैग है वो हमारी डॉग टाइप ही लगी है, जिसको हम डिक्लेरेशन बोलेंगे कि आपका जो पेज है वो HTML5 में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने देखा था HTML जो टैग है इसका यूज़ क्यों किया जाता है। HTML के अंदर HTML ही खुद एक टैग है और ये पेज का रूट डिफाइन करती है, मतलब पेज कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म होगा इसके बारे में बताता है। तो इसलिए देखो ये टैग आपकी यहाँ पे शुरू हुई है और सबसे लास्ट में जाके ये क्लोज हुई हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है रूट टैग, है ना। ये पेज का रूट डिफाइन करता है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ है उसके बारे में बताता है आपको ये HTML टैग, ठीक है। नेक्स्ट जो टैग आता है हमारे पास वो है हेड टैग। हेड टैग नॉर्मली मेटा डेटा के बारे में बताता है। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में डेटा, मतलब हम जो पेज बना रहे हैं उस पेज में आपने किस तरह की इंफॉर्मेशन डाली हुई है उसके बारे में हमें ये हेड जो सेक्शन होता है या फिर हेड पार्ट होता है आपके HTML का वो बताता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि द हेड एलिमेंट कंटेन द मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, ठीक है। आपके पेज का टाइटल क्या होगा, है ना, आपकी जो पेज है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है ना, और किस तरह के पेज किस तरह के व्यू पे किस तरह से दिखना चाहिए। तो बहुत सारी डिटेल्स होती है जो कि हम हेड के अंदर डिफाइन करते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो हेड टैग क्या डिफाइन करता है, मेटा डेटा, है ना, डेटा के बारे में डेटा बताता है कि जो आप डेटा बना रहे हो, जो वेब पेज बना रहे हो, किसके बारे में बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, उसके बारे में हेड सेक्शन हमें बताता है, ठीक है।
और हेड के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हेड के अंदर चलता है टाइटल। तो टाइटल इज़ अ मेटा डेटा, ये भी मेटा डेटा का एक पार्ट है। ये क्या बताता है टाइटल, हमें हमारे वेब पेज का क्या टाइटल आपने रखा है उसको बताता है, उसको शो करता है वेब ब्राउज़र के अंदर। जब भी हम वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं ना, तो वेब ब्राउज़र के टॉप में, यहाँ पे बिल्कुल टॉप में हमने देखना कि यहाँ पे पेज का नाम लिखा होता है। जो भी आप देख रहे होते हो उसका जो भी नाम होगा यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो जो ये वाला पार्ट होता है ये टाइटल के अंदर लिखा जाता है। जब टाइटल के अंदर लिखा जाएगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जब अगले वीडियोस के अंदर हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो इसके बारे में हमें अच्छे से पता लग जाएगा। अभी सिर्फ हमने समझना है कि क्या चीज़ है ये, है ना। विच इज शो इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और द पेज टैब, है ना। तो ये यहाँ पे शो होता है हमारे पास ऊपर टॉप पे। अच्छा, इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, इसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी टैग को। ठीक है, तो बॉडी टैग जो होता है वो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर हम अपने पेज का पूरा जो भी कंटेंट होता है वो उसके अंदर ही लिखा जाता है। ठीक है, जितना भी विजिबल कंटेंट है जो हमें पेज के अंदर दिखता है, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे पास जो वेब ब्राउज़र जब ओपन होगा तो यहाँ पे जो हमारा टाइटल होगा, टाइटल के अलावा जो नीचे पोर्शन है पूरा का पूरा, यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं वो आपका बॉडी पार्ट होता है। तो बॉडी पार्ट इज़ अ लार्जेस्ट पार्ट। तो बॉडी जो टैग होती है वो उसी के अंदर ही सब कुछ लिखा जाता है। ठीक है, उसके अंदर पैराग्राफ हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है, हाइपरलिंक हो सकते हैं, टेबल हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर क्या यूज़ किया गया, उसके अंदर यूज़ किया गया H1। तो H1 मैंने आपको बताया था, H1 जो होता है वो हेडिंग को डिफाइन करता है। ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारी HTML के अंदर। HTML में टोटल हमारे पास जो है वो 6 हेडिंग्स है जो कि H1 से शुरू होती है और ख़त्म होती है हमारी H6 पे। मतलब टोटल हमारे पास 6 हेडिंग होती है H1 टू H6। तो H1 इज़ अ लार्जर हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और सबसे छोटी जो हेडिंग होती है वो H6 होती है। H का मतलब ही हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह से हेडिंग 6 होती है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज पी। पी फॉर पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है किसी भी तरह का हेडिंग के नीचे तो उसके लिए हम पी टैग को यूज़ करते हैं HTML के अंदर। तो कहने का मतलब है हर चीज़ जो होगी वो सारी टैग में लिखी जाएगी। हर काम के लिए टैग बनी है यहाँ पे, आपको जो भी चीज़ बनानी है वो टैग में ही बनेगी। अगर हम इन टैग को अच्छे से सीख जाते हैं, कौन सी टैग कब यूज़ हो रही है, कौन सी चीज़ के लिए कौन सी टैग यूज़ होनी है, मान लो पैराग्राफ के लिए कौन सी टैग है, इमेज ऐड करने के लिए कौन सी टैग है, हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सी टैग है, टेबल बनाने के लिए कौन सी टैग है, टैग्स है, और लिस्ट बनाने के लिए कौन सी टैग आती है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आप HTML में कोई भी किसी भी तरह का पेज का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।